गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी रेल्स विद शुभम। और आज जो मेरा ट्रेन जर्नी होने वाला है वो ट्रेन नंबर है 16851 चेन्नई एग्मोर रामेश्वरम एक्सप्रेस में। और आज हम लोग का जर्नी होने वाला है स्लीपर क्लास में, क्योंकि आज मैंने स्लीपर कोच में ऐसे इसलिए बुक किया है क्योंकि स्लीपर कोच से दिखाने में अच्छा होता है। वो जो इस रूट का जो मेन मोटिव है मेरा वो पंबन ब्रिज का है, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा पंबन ब्रिज का वो लोकेशन। और हम लोग का ट्रेन अभी 7:15 को यहाँ से डिपार्चर लेंगे। और इस ट्रेन का तो लोकोमोटिव बहुत दूर है, फिर भी मेरे पास अभी समय है, मैं आपको कोशिश करूँगा उस लोकोमोटिव को दिखाने का। तो ये लीजिए, ये अराकोनम शेड का WAP4 लोकोमोटिव है। अभी इसका पेंटोग्राफ भी लग चुका है, ये इंजन अभी स्टार्ट हो चुका है और यही इंजन हम लोग को हमारी मंजिल तक पहुँचाएगी। चलिए, आपको मैंने लोकोमोटिव दिखा दिया, अब चलिए चलते हैं अपने कोच पे। जैसे कि आपको मैंने पहले लोकोमोटिव दिखाया है, वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हमको रामेश्वरम तक नहीं पहुंचाएगी। वो वहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है। वो बीच में डीजल लोकोमोटिव से हम लोग को रामेश्वरम तक पहुंचाएगी। वो शायद रात में होगा, करीबन 1 और 2 बजे में। वो शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो अभी मिलते हैं ट्रेन के डिपार्चर पे। तो ये रहा हम लोग का कोच, आपको मैं दिखा देता हूँ, रुकिए। अब चलिए अपने कोच के अंदर चलते हैं। तो ये रहा कोच का अंदर। ऐसा कोई ख़ास कुछ नहीं है यहाँ पर, तो जनरल स्लीपर कोच में होता है ये वही सब है। एक ये मिरर बहुत साफ़ है भाई, बहुत साफ़ है मिरर। और हम लोग का सीट नंबर है 1, 4 और 2, मतलब 2 लोअर बर्थ और 1 मिडिल बर्थ। अभी लाइट और फैन चल चुका है ट्रेन के अंदर। और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट एक ही दिया गया है अभी तक। करीबन ट्रेन का साफ़ सफाई के बारे में आप बोलिए तो अच्छा ही है, बहुत साफ़ है। चलिए ट्रेन के डिपार्चर पे मिलते हैं आपसे। हालांकि मैं ट्रेन का वॉशरूम के बारे में ज़्यादातर नहीं दिखाता अपने वीडियो पर, लेकिन इस ट्रेन का वॉशरूम इतना साफ़ है, इतना नीट एंड क्लीन है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने नौगांव एक्सप्रेस में जर्नी किया था, वो वीडियो आपने शायद देखा होगा। वहाँ उस ट्रेन में मैंने वॉशरूम का कंडीशन नहीं दिखाया, लेकिन क्योंकि उस ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन एकदम घटिया है। NF रेलवे डिवीज़न का एकदम घटिया कंडीशन है रेलवे का। अभी ये साउदर्न रेलवे डिवीज़न का देखिए, स्लीपर कोच का वॉशरूम कितना साफ है भाई। तो लीजिए, करीबन निर्धारित समय से 1 मिनट के लेट के बाद अभी हम लोग चेन्नई एग्मोर से रवाना हो चुके हैं। और हम लोग अभी चेन्नई एग्मोर के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से डिपार्चर हो रहे हैं।
और ये चेन्नई एगमोर का कोच मेंटेनेंस डिपोट है। यहाँ पर ट्रेनों की साफ सफाई और सर्विसिंग किया जाता है। चेन्नई एगमोर रामेश्वरम। ये एमू इंस्पेक्शन शेड है तांबाराम का, मतलब लोकल ट्रेन का शेड। और अभी हम लोग तांबाराम स्टेशन एंटर कर रहे हैं। तो करीबन 24 किलोमीटर्स कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे हैं तांबाराम, जिसका स्टेशन कोड है TBM। और यहाँ पर हम लोग का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और तांबाराम के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे हम लोग का ट्रेन अभी आया है। चलिए मिलते हैं ट्रेन के डिपार्चर पे। और करीबन 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग तांबाराम से रवाना हो रहे हैं। और अब चलिए मिलते हैं आप लोगों से इसके अगले हॉल्ट पे चेंगलपट्टू जंक्शन में।
करीबन चेन्नई एगमोर से 55 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं चेंगलपट्टू जंक्शन। और चेंगलपट्टू से एक लाइन कुंभकोणम और तंजावुर लाइन से डाइवर्ट हो जाती है और हम लोग आ रहे हैं अभी चेन्नई एगमोर वाली लाइन की तरफ। और अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये साउथ का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है बोलने में। और यहाँ पर हम लोग का ट्रेन करीबन 5 मिनट लेट में पहुँचा है और यहाँ पर 2 मिनट का हॉल चलते हैं। चलिए देखते हैं डिपार्चर पे। तो करीबन 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग चेंगलपट्टू जंक्शन से रवाना हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस ट्रेन में अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो आप खाना पीना अपने साथ लेकर चलिए तो अच्छा है, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच नहीं है। आपको हो सके तो आप स्टेशन से ख़रीदना पड़ेगा, नहीं तो IRCTC ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा खाने के लिए। और अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप मल्लावट्टूर है, वो मैं स्किप करने वाला हूँ। अभी एकदम आपसे मुलाकात करेंगे विल्लुपुरम जंक्शन पे। तो अभी रात के समय कुछ दिखाने का इतना है नहीं, अभी अंधेरे की वजह से। चलिए आपसे मिलते हैं विल्लुपुरम जंक्शन में। तो करीबन चेन्नई एगमोर से 158 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे हैं विल्लुपुरम जंक्शन। विल्लुपुरम को जंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से एक लाइन विल्लुपुरम काटपाटी ब्रांच और विल्लुपुरम पौंडीचेरी ब्रांच लाइन की तरफ निकल गई है। और विल्लुपुरम का स्टेशन कोड है VM और ये तमिलनाडु का विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पर हम लोग का ट्रेन का 5 मिनट्स का हॉल्ट है। चलिए आपसे डिपार्चर में मिलते हैं। तो करीबन 5 मिनट्स के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग विल्लुपुरम से रवाना हो रहे हैं। और मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पर एंड करता हूँ, क्योंकि हम लोग के ट्रेन के सब पैसेंजर अभी सो चुके हैं। बाद में आपसे मिलेंगे कल सुबह पंबन ब्रिज दिखा। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 में आपका स्वागत है। अभी हम लोग आ पहुँचे हैं रामनाथपुरम स्टेशन पे। रामनाथपुरम ये एक 3 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा स्टेशन है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये स्टेशन आता है। और यहाँ से और 2 या 3 स्टेशन के बाद हम लोग रामेश्वरम पहुँचेंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे कोस्टल लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए वो नज़ारा, दिखाऊंगा बाद में ट्रेन के डिपार्चर के समय।
रामेश्वरम पैसेंजर। और लीजिए हम लोग का ट्रेन भी रामनाथपुरम से रवाना हो चुकी है। ये रूट ऐसा लगता है कि हम लोग राजस्थान में पहुंच गए हैं। चलिए अभी हम लोग आप लोगों से मुलाकात करेंगे मंडापम रेलवे स्टेशन पे। अभी कोस्टल लाइन शुरू हो चुका है।
ट्रेन भी अभी सागर के किनारे किनारे ही चलेगी। तो लीजिए, अभी हम लोग मंडापम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और मंडापम का स्टेशन कोड है MMM और ये मदुराई रेलवे डिवीज़न में पड़ता है और ये साउदर्न जोन का डिवीज़न है मंडापम। और यहाँ पर हम लोग का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए डिपार्चर पे आपसे मिलते हैं। तो करीबन 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग मंडापम से डिपार्चर हो चुके हैं। అన్నం దిగేసరికి అలా అవుతుంది ఏం కూడా तो ये देखिए समुद्र दोनों तरफ से, इधर भी और उस तरफ भी। This is the Bay of Bengal and this is Indian Ocean. वो रहा स्ट्रेट राम सेतु। जूम करके दिखा रहा हूँ, ये 1 मिनट। वो रहा राम सेतु और उस तरफ है श्रीलंका बॉर्डर। तो लीजिए, हम लोग अभी पंबन ब्रिज पे एंटर कर चुके हैं। దిగా సురేష్ ఇంకా పెట్టింది ఫోటో వాళ్ళు ఫోటోగ్రాఫర్లు ఎన్నుకున్నారు మనం. ఏ ఫోటోగ్రాఫర్ నాకు ఫోటో వీడియో సెట్ చూడరు वो मोड़ शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए,
क्या मस्त नज़ारा है। और अभी हम लोग धीरे धीरे पंबन ब्रिज पर एंटर कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने के लिए इस ट्रेन को चुना हूँ, इसी ब्रिज के लिए ही। क्या व्यू है, क्या व्यू है। ओहो हो, और ये ब्रिज करीबन 10 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, पंबन ब्रिज। और आप लोग जो ऊपर में जो ब्रिज देख रहे हैं वो गाड़ी जाने वाला, वही ब्रिज में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का शूटिंग हुआ था, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जीप लेके जा रहे थे। ये वही ब्रिज है। और ये पंबन ब्रिज का न्यू ब्रिज बनाया जा रहा है। अभी भी इसका काम चल रहा है। क्या मस्त व्यू है भाई।
तो कैसा लगा आपको पंबन ब्रिज का वो व्यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ़िलहाल अब हम लोग पहुंच चुके हैं पंबन रेलवे स्टेशन में और यहाँ पर हम लोग का ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है जिसका स्टेशन कोड है PBM। और यहाँ पर हम लोग का ट्रेन करीबन आधा घंटा लेट पहुँचा है और इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे रामेश्वरम, आपको दिखाएंगे रामेश्वरम। फ़िलहाल 1 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग पंबन से डिपार्चर होंगे, डिपार्चर के समय आपसे मिलेंगे। तो 1 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग पंबन स्टेशन से रवाना हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं रामेश्वरम पे। रामेश्वरम तिरुपति एक्सप्रेस। तो करीबन चेन्नई एगमोर से 665 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग हमारे डेस्टिनेशन स्टेशन रामेश्वरम पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे ओवरऑल ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो ट्रेन अच्छा था। साफ़ सफाई की बारे में बात की जाए तो बहुत बढ़िया था साफ़ सफाई। 10 में से मैं 10 रेटिंग देना चाहूँगा ट्रेन का साफ़ सफाई के बारे में।
और वैसे पंबन ब्रिज का तो आपने व्यू देख ही लिया, वो बहुत बढ़िया था। और आज शाम को ही मेरा इस ट्रेन में ही बैक टिकट है चेन्नई एगमोर के लिए। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये रूट चुना है ब्लॉग बनाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये रूट अच्छा लगा होगा। इस रूट को अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इन्फिनिटी रेल्स विद शुभम। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कुछ और नए और मज़ेदार जर्नी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।